यहां पे दो लोग कंपटीशन में थे, कौन? चंद्रगुप्त और, अब यहां पर मलय केतु और चंद्रगुप्त, लेकिन दोनों प्रतियोगिता में अव्वल था। इन दोनों में कोई कम नहीं था, क्योंकि दोनों ही शिष्य किसके थे? चाणक्य के। दोनों शिष्य चाणक्य के थे। अब चाणक्य को इन दोनों में एक को ही चुनना था, इन दोनों में एक को ही चुनना था। एक बार की बात है, चाणक्य आखिर राजा बनाएंगे किसे और किसे रणभूमि में उतारेंगे? धनानंद के विरुद्ध में। विपक्ष में कौन है? धनानंद, जिसे हराना भी हराए नहीं, कहानी भी चालू हो रही थी। तो एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य ने एक माला लिया, छोटा सा इस तरह ये माला सटा हुआ गले से एक, और इस माले को डाल दिया चंद्रगुप्त मौर्य के गले में। और चंद्रगुप्त मौर्य से गले में डाल देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जाके सो गया। जब सो गया तो पहुंचे चाणक्य मलयकेतु के पास। मलयकेतु से बोले कि बेटा कि जाओ, और चंद्रगुप्त मौर्य एक माला पहन के सोया है, ठीक, वो माला टूटना भी नहीं चाहिए और मौर्य जागना भी नहीं चाहिए। मतलब जो गले में जो माला है वो टूटना भी नहीं चाहिए और चंद्रगुप्त मौर्य जागना भी नहीं चाहिए। ठीक, मलयकेतु ने कहा प्रभु स्वामी ये तो नहीं हो पाएगा, वो तो गला से सटा हुआ है, जब अगर हम खींचेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या होगा? वो जाग जाएगा। ठीक, और अगर हम घिस दिए तो माला टूट भी जाएगा। ठीक, तो ये संभव नहीं है, अर्थात ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ दिनों बाद वही माला चंद्रगुप्त मौर्य के गले से खोलकर वही माला डाल दिया गया मलयकेतु के गले में, और यही सेम प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य से कहा गया कि माला टूटना भी नहीं चाहिए और मलयकेतु जागना भी नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य हंसते हंसते बोले कि बस इतनी छोटी सी बात, आप तलवार दीजिए हमें और सर धड़ से अलग कर दे, और सर धड़ से जैसे ही अलग कर देंगे मलयकेतु जिंदगी भर के लिए सोता रह जाएगा और माला टूटेगा वे नहीं। ना तो माला टूटेगा ना मलयकेतु जागेगा। जिस तरह कहानी सुनाए थे ना सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस से यह कहा गया ठीक है सुभाष तुम इस अंगूठी के अंदर से क्या करो, निकल जाओ। तो सुभाष ने क्या किया, पन्ने पे क्या लिख लिया, नाम, और नाम लिखकर इस अंगूठी से डाल के यहां से बाहर कर दिया। तो ये कहानी, वो इतिहास, वही सब्जेक्ट इससे हम जीवन को जी सकते हैं और सीख सकते हैं, और कोई नहीं, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स कोई नहीं। यही वो जो बताता है एक से एक विद्वान लोगों की गाथा, कैसे महान हो गए सब, आखिर किस प्रकार की विचारधाराएं थी, किस प्रकार की कूटनीतियां थी। और फाइनल रूप से अब ये सम्राट किसको बनाने वाले थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आज चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मौर्य मेरे साथ इस प्रकार की घटना, धनानंद ने हमें दरबार से बेइज्जत करके क्या किया, भगा दिया। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा आप उसी समय बताते, सर धड़ से अलग कर देते। और चाणक्य ने कहा वो सही समय नहीं है, अब सही समय आ चुका है। तब तक इनके पास 5,000-7,000 सेना भी हो चुकी थी, और अटैक कहाँ करना है अब? मगध वो अंपायर था जो कि सबसे शक्तिशाली था, और उसके बाद यहां मगध अंपायर पर डायरेक्ट अटैक कर दिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध साम्राज्य अगर ये पॉइंट है तो यहीं पर हार गए, सब हार गए। चाणक्य, कारक और चंद्रगुप्त मौर्य हार गए और जान बचाकर भागे, भाग 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 तुरंत भागे। ठीक, फिर उसके 15 दिन फिर अटैक हुआ, फिर यहीं से लगातार युद्ध क्या होते गए, हारते गए। एक बार की बात है कि युद्ध से हार के भाग रहे थे, जान बचाने के लिए कुटिया के पीछे छिप गए। एक झोपड़ी था उसी के पीछे, वहां पर एक महिला खाना बना रही थी और अपने बेटे को खिचड़ी बना के दी थी, और खिचड़ी बहुत गर्म गर्म था, और बेटा ने बीच में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल गया। तो माँ ने कहा बेटे से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हो क्या? और उस समय वो दोनों कहाँ थे? बाहर सुन रहे थे। ठीक, तो वो बेचारे चाणक्य आए और माता का पैर स्पर्श किया, कहा कि आपने ऐसा क्यों बोला, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हो। और वो महिला ने चाणक्य को कहा, सोचो उतना विद्वान व्यक्ति, चाणक्य से उन्होंने कहा कि अगर मगध अंपायर को अगर तुम्हें जीतना है तो पहले मगध अंपायर के मध्य भाग को जीतो, मतलब जो आसपास के जो पड़ोसी राजा है उसको जीतो और उसको दोस्त बनाओ, और फिर अटैक कहां पे करो? मगध पे। और सीखने का उम्र, कोई भी व्यक्ति किसी से भी सीख सकता है आजीवन। ठीक, तो जीवन भर सीखने की उम्र होती है, और उस स्थिति में, उस स्टेज में तक्षशिला विश्वविद्यालय का कुलपति एक साधारण से ग्रामीण महिला से सीख रहा था।